बहुत सारे इसके कारण हैं। क्या कारण है? नौकरी है तो, नहीं है तो, परिवार है तो, नहीं है तो, यदि पत्नी के पास है तो, नहीं है तो, दूर है तो भी, पास में है तो भी कारण बन जाता है। ऐसे बहुत सारे कारणों पे अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, पर फिर भी आज मैं बहुत कॉमन पैटर्न कुल मिला के मैं 4 पॉइंट बनाया हूं, जिसमें से आपको इसलिए बताता हूं, मैं शेयर करूंगा। कॉमन पॉइंट अगर देखा जाए, सबसे पहला जो है गिल्ट, अफसोस। अगर किसी काम को हम करने जाते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ, या कि कोई चाहता है कि यह व्यक्ति पूरा कर ले, अगर कोई मान लीजिए कोई विद्यार्थी कोई एग्जाम में बैठा है और वह एग्जाम को वह क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि उसके पिता चाहते थे और वह इसको पूरा नहीं कर पाया, तो वह गिल्ट महसूस करता है, उसको अफसोस है कि मैं पिता की जो चाहत थी उसमें खरा नहीं उतर पाया। तो उस चीज को अपने दिल में बैठा के रखता है और कहीं ना कहीं वह जो है उस चीज से परेशान हो जाता है। एक रामायण में भी हम देखते हैं, अगर तो रामायण में सीता जब बैठी हुई थी अशोक वाटिका पे, उनके भी मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं आत्महत्या करूंगी, और उनकी एक राक्षसी से कुल मिला के आपसी से थोड़ा बनती थी, दोस्ती सी हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए चीता बनाओ, मैं चीता में बैठना चाहती हूँ। उसने मना किया, लेकिन नहीं चीता बनाओ, उसने चीता बना दिया। बोले इसमें आग डालो, बोले नहीं मैं आग नहीं डालूंगी, और वहां से वो चली जाती है। हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के ऊपर बैठे होते। क्या कारण था? कि सीता सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि सीता के मन में भी गिल्ट था कि मैंने राम को आदेश दिया कि असंभवम हेममृगस्य जन्म, असंभव है सोने के अंदर जन्म लेना, लेकिन फिर भी जो है मैंने राम को आदेश दिया, अपने पति को आदेश दिया कि जाओ लेकर के आओ। पहले गिल्ट। दूसरी, मैंने लक्ष्मण को भला बुरा कहा कि जाओ राम संकट में है। और तीसरी, मैंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण ने कहा था कि इस रेखा को पार मत करना। अगर काश मैं राम को आदेश न दी होती, लक्ष्मण की रेखा को पार न किया होता, तो आज मैं यहाँ ना होती, इन जो है राक्षसों के बीच में ना फंसी होती। क्या गिल्ट हो रही थी उनको, इसलिए उन्होंने सीता को वहां। अब वह सीता के दुख को दूर कैसे किया मैं आगे बताऊंगा। तो पहला पॉइंट गिल्ट। दूसरा में अगर देखें तो क्या बोझ हूं, बर्डन। क्या मेरा अपने परिवार के लिए मैं बोझ हूं? क्या मेरा इस यूनिट में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मेरे कोई यहां मानने वाला नहीं है? क्या मैं इस यूनिट का हिस्सा नहीं हूं? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा? अगर जब ऐसी उसकी सिचुएशन, ऐसी स्थिति उनके मन में बनती है, क्या मैं बोझ हूं, तब वह व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है, या कि डिप्रेशन में जाकर के ऐसे कदम उठा लेता है। और तीसरा जो है सोशल रिएक्शन या ब्रेकअप। सामाजिक जिस ग्रुप में, जिस जगह हम काम करते हैं, वहां से उनका बहिष्कार होना, या कि जिससे हम प्यार करते हैं, या जैसे युवाओं में अक्सर देखा जाता है कि जिससे अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वह ऐसे कदम उठा लेते हैं, आए दिन न्यूज में देखते हैं हम, ऐसे कदम उठा लेते हैं और जो है अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। और चौथा जो है लोनली, अकेलापन महसूस करना है। तो सबके बीच में, पर फिर भी अपने आप को अकेला पाते हैं। सबके बीच में रहते हुए भी लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे को मानने वाला नहीं है। यह 4 कॉमन पे। अच्छा, ऐसे विचार सबके मन में आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति के, छोटे या बड़े व्यक्ति के, सबके मन में आते हैं। हम सबके मन में कभी कभी ऐसे विचार आ चुके हैं। पर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक जो है केमिकल होता है एक तरह का, जो कि किसी पे कम, किसी में ज्यादा होता है। किसी में ज्यादा है उसको वह सहन नहीं कर पाता है, किसी में कम है उस चीज से वह जल्दी निकल जाता है और वह उस चीज से बच जाता है। अब यह 4 कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर उपाय जाए तो एक ऐसे व्यक्ति का जो है एक रियल स्टोरी साझा करूंगा आप लोगों से। अगर हम सचिन तेंदुलकर का नाम लें, किसकी याद आएगी? क्रिकेट की। अगर हम रोहित शर्मा या विराट कोहली का नाम लें तो क्रिकेट की याद आती है, या मेजर ध्यानचंद का नाम लें तो हॉकी की याद आती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो है माइकल फेल्प्स नाम की व्यक्ति है, अगर उनको देखा जाए, वह आज 86 के जन्म में, उनका 34 इयर्स ओल्ड मैन है वो।
अमेरिकन स्विमर है, उनके नाम 23 गोल्ड मेडल, ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल। पिछले 150 वर्षों से हमारे पास जो है 9 गोल्ड मेडल हैं टोटल। भारत के पास 9 गोल्ड मेडल, और वह अकेला व्यक्ति जो कि अभी मात्र 34 साल का है, उसके पास 23 गोल्ड मेडल। 173 टोटल देश ओलंपिक में भाग लेते हैं, जिनके जितने मेडल उस व्यक्ति के पास अकेले हैं उतने सारे देशों के पास नहीं है। कितना बड़ा अचीवर उसके आप लोग याद कर लीजिएगा। माइकल फेल्प्स जरूर जाकर के गूगल बाबा से पूछिएगा, वो बताएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने पढ़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। माइकल फेल्प्स जो है केवल 34 साल की उम्र में, मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि वह व्यक्ति 2012 में उसको भी डिप्रेशन का शिकार हुआ था। और हमारे सीओ साहब अक्सर कहते हैं कि अमेरिका एक कॉमेडियन था और उसने सबको हंसाता था, लेकिन खुद जो है उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं है, उसमें जो मैंने कहा कि ज्यादा केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर उसने कर लिया, लेकिन उस व्यक्ति के पास थे और 2012 में वह भी डिप्रेशन का शिकार हुआ था। लेकिन उसने ओपनली 2014 में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं 12 में जो है इस तरह का हो गया था, और जो है लगता था क्या मैं खेल रहा हूं कि नौकरी कर रहा हूं, या अपने कोच के लिए जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनके लिए नौकरी कर रहा हूं, खेल रहा हूं। ऐसी चीजों को ख्याल अपने आप को मैं खत्म करना चाहता था 2012 में। लेकिन 2 साल के बाद पुनः आए और बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते माइकल फेल्प्स। अब उनके जो सीक्रेट है, कैसे वो निकले हैं, उस बारे में बात करूंगा। पहली चीज शेयर करना। यदि आपके अंदर ऐसी यदि आप उससे निकलना चाहते हैं, ऐसी भावना आती है, तो अपने बड्डी से, हमारे CHM है, एडम जो सीईओ हैं, एडजुटेंट हैं, अरे पंडित जी हैं, अगर नहीं है तो सीईओ साहब का कहना है कि आप 24 आवर्स, यदि ऐसी स्थिति है तो आप उनके दरवाजा आपके लिए बिल्कुल खुले। आप बिल्कुल पहुंच जाइए और जाकर के पक्का शेयर करिए। अब ये मत कह देना कोई सुनता नहीं है, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं, किससे बताएं, ये मत कह देना। पक्का आपको बड्डी इसीलिए बना के रखा हुआ है। ऐसी स्थिति आती है, और अगर आपको हमको हार्ट की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, हम क्या करते हैं? क्या पुट्टी करते हैं या दबा के बैठते हैं? नहीं ना, जाते हैं डॉक्टर के पास। यह भी एक तरह की बीमारी है। यदि हम डिप्रेशन का शिकार हैं तो बीमारी है, इस डरने की कोई बात नहीं है। अवश्य आप शेयर करिए, आपके लिए इसीलिए जो है बड्डी बना के रखा हुआ, उसे शेयर करिए। और एक जो है बैकअप बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आ गए हैं तो फैमिली से दूर हो जाइए। अपने माता पिता से हमेशा बात करते रहिए। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो उनसे अवश्य शेयर करिए। दूसरा जो माइकल फेल्प्स ने किया वह क्या था? हेल्प। उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा, अपने कोच से कहा, अपने परिवार वालों से कहा मेरी सहायता करिए, मैं डिप्रेशन में हूं। सबके सामने और सहायता मांगी। दूसरों से सहायता मांगना, इस विषय में आप मेरी सहायता करिए। और तीसरा जो है वाई, क्यों क्रिएट कीजिए। मरने की आपके पास 2-4 वजह हो सकती हैं, लेकिन जीने की बहुत सारी वजह हमारे पास होती है। माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत सारी वजह है। माइकल फेल्प्स ने जब 2014 में आए और कई जगह हुआ गोल्ड मेडल नहीं जीत सके थे, या मेडल तो उस जगह पे आकर के उसके लिए पुनः आकर के उन्होंने मेडल 2018-19 तक जो है बहुत सारे मेडल उन्होंने जीता। तो अपने जीवन में बाई क्रिएट करिए। हम क्यों जीना है, हम किसके लिए जी? अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, दूसरों के लिए जीना होता है। तो अवश्य ध्यान रखिए हम किसके लिए जीना है हमको। और जो है इसके बाद स्वीकारना। जो माइकल फेल्प्स ने, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे को यह बीमारी है। हम लोग स्वीकारते नहीं हैं, नहीं मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको लोग पागल कहेंगे, क्या मैं पागल हो गया हूं? नहीं, उसको स्वीकार करना है। जब हम स्वीकारेंगे तभी हम उससे बाहर निकल करके आ सकते हैं। इसलिए हमेशा उस चीज को स्वीकार, अगर है ऐसा हमारे यहाँ है नहीं ऐसा किसी को, लेकिन अगर ऐसा किसी के पास आप ऐसा देखते हैं किसी को, निश्चित रूप से उसको स्वीकारना है, बताना है। और जो है एक अंतिम पॉइंट, अपने शरीर को